सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हमारी रामलीला का 7वां दिन है। आज हमारी रामलीला में भरत मिलाप दिखाया जाएगा। शुभनखा की नाक कटेगी, खरदूषण का वध होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमारे मेकअप मैन विष्णु जी मेकअप करते हुए माता काली, प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास रूप में, और प्रभु श्री लक्ष्मण जी, और ये क्या बने भाई, भरत भाई हमारे कुछ 3-4 मुख्य माता सीता, जिसमें महाकाली और पीयूष आज कुछ नहीं बने बेटा, और कोई बात नहीं। हनुमान जी जो सबसे लास्ट, और हमारे दशरथ जी गलिए अपने पुत्र के वियोग में मर गए। तो इस साल भी आज मेकअप रूम में मेकअप करवा रहे कर रहे लोगों का। वो सबसे लास्ट में होगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि शांति बनाए चलो अब हम रखें। खाने वाले भाई जो खाना भोजन बना रहे हैं उन भाई को देखते क्या है। अरे रोहित भाई क्या बना रहे हैं भोजन? रोहित भाई क्या बन रहा है आज? जय श्री राम भाई। चावल और जीरा राइस बन रहा है। नंदू भाई क्या बन रहा है? जय श्री राम। ठीक है भाई, बनाओ, बढ़िया बढ़िया बनेगा आज। आप लोगों को सेवा कर सके। नहीं बढ़िया बनेगा, डेली बढ़िया बन रहा है। हमारे रोहित भाई गप्पा भाई भी लगे हैं काम में, भोजन बनाने में। और ये हमारा मटर मशरूम है और ये चावल बनेगा इसमें, जीरा राइस। चलो अब मैं मेकअप रूम में दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पर पानी का भी हमारी सुविधा है, पानी पी सकते हैं यहाँ से, पानी की बोतल है। ये हमारे दोनों भाई अपना कार्य करते हुए जो इन्हें कार्य सौंपा गया है। और वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। डीजे वाले भैया अपना कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हमारी पब्लिक देख सकते हैं, आज पब्लिक बहुत ज्यादा आ चुकी है ग्राउंड में। हमारा रामलीला का 7वां दिन है, पब्लिक है। ये हमने लेडीज बॉक्स बना रखा है और ये जेंट्स बॉक्स है। पब्लिक बहुत है 7वें दिन में। और ये हमारी फैमिली के लिए बना रखा है हमने। फैमिली वाले लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। मम्मी जी भी यहाँ पर बैठी है, मेरी मम्मी जी। और यहाँ पर एक सुंदर सी झांकी चल रही है भोले बाबा की। अयोध्या जाना है। आप मामा श्री से इसी वक्त जाए और आज्ञा लेके आए। इसी वक्त हम अयोध्या की ओर जाएंगे। अगर भ्राताश्री आपको ऐसा ही लगता है तो हम शीघ्र ही अयोध्या की तरफ निकलते हैं। चलिए भ्राताश्री, चलिए। अवश्य ही वहाँ पे कुछ अनिष्ट हुआ है। इस समय रात के समय कभी भी पिताश्री मेरे स्वप्न में न आए थे। ये सिर्फ आपका स्वप्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ प्रणाम माता। प्रणाम माता। सुखी रहो। बताओ आने में इतनी देर कैसे हो गई? केकईपुर में सब कुशल मंगल से तो है ना? माता वहाँ कैकेयपुर में तो सब कुशल मंगल है, किंतु यहाँ अयोध्या में मुझे कुछ ठीक प्रकार से पता नहीं लग रहा। बाजारें सुने हैं, लोगों में एक मायूसी सी है, मेरे प्रति एक हीन भावना है। आखिर क्या कारण है? ऐसा क्या कष्ट आया है? पहले तुम थोड़ा विश्राम कर लो, जल पानी कर लो, फिर तुम्हें सब बातों का ज्ञात हो जाएगा। माता मेरी थकान तो पिताश्री के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है। आप मुझे उनके दर्शन कराइए माँ। पुत्र, मैं कह तो रही हूँ, तुम पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर तुम्हें सब बातों का ज्ञात हो जाएगा। माँ आप तो जानती हैं, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। बताओ ना माँ। मैं कह तो रही हूँ,
मंत्रादासी अगर सही समय पर आकर मुझे सावधान ना करते तो हाथ मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो दूत वहां आया था सिवाय जल्दी बुलाया है कि और कुछ भी तो ना बतलाया था। अब आप भी यहाँ असमंजस भरी बातें कर रही हैं। पुत्र, मैं कह तो रही हूँ माँ, जो कुछ मैं पूछता हूँ शीघ्रता उसका उत्तर दो। बताओ ना पिताश्री और भैया राम कहाँ हैं? पुत्र वर, मैं कह तो रही हूँ मैंने सब कुछ ठीक कर रखा था, बताओ ना माँ, क्या हुआ पिताश्री को? परंतु तुम्हारे पिताश्री ने मंगल के समय पर प्राण त्याग दिया। हाय पिताश्री, हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, कितना अभागा हूं मैं जो अंतिम समय में आपके दर्शन भी ना कर सका। ऐ पिता, पिताश्री, चलत न देखऊं पाया तो ही, तात दरसना आया हूं मोही। ओ पिता, ये कैसा दिन दिखाया है? मैं भागा, अपने पिता के दर्शन भी ना कर पाया। करेगा कौन अब संसार में यूं मानता मेरी? आए पिता, खबर अब कौन लेगा? ऐ पिता पीछे मेरी। माताश्री, पिताश्री को कोई रोग हो गया था? नहीं पुत्र, उन्हें रोग वोग कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़े राम के वियोग में क्या विचलित हो चुके थे वो। राम का रोग हो? हाँ। भैया राम का वियोग? हाँ पुत्र, राम का वियोग। भैया राम कहाँ चले गए माँ? अंतिम समय में भैया राम क्या पिताश्री के समक्ष नहीं थे? नहीं पुत्र, तुम्हारे भैया राम भी नहीं थे पिताश्री के कक्ष में। उन्होंने कौशल्या के ही कक्ष में अपने प्राण त्याग दिए। भैया राम वनों को चले गए? ये कैसी बातें कर रही हो? और माता जानकी तथा लक्ष्मण वे कहाँ थे? मैं तुम्हें अब सही ठीक तरीके से बताता हूँ। एक समय की बात थी, मैंने तुम्हारे पिताश्री की प्राणों की रक्षा करी थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे और वही वरदान मैंने ठीक समय पर मांग लिए। जब वह तुम्हारा राज्य छीनकर राम को दे देना चाहते थे, तब मैंने वह 2 वर मांग लिए। पहले वर में तुम्हारे लिए राज्य तथा दूसरे पर तुम्हें राम का 14 वर्षों का वनवास। हाय विधाता, भैया राम का वनवास, ये और किसी ने उन्हें वनों को जाते हुए रोका भी नहीं। पुत्र, उनके साथ तुम्हारे भैया लक्ष्मण, तत्पश्चात माता जानकी भी गई है। वाह माँ वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। पुत्र इसमें तो तुम्हें पारितोषिक मिलना चाहिए। पुत्र भरत, मैं यही बस, तेरे बस। मुंह से सुनना चाहती थी। मुख में अंधी होने वाली औरत, आज तूने मुझे कहीं का न छोड़ा है। आज जितना कष्ट मुझे हुआ है और सारी पाप का घड़ा मेरे ऊपर फोड़ा है। पुत्र भरत, क्या तुम मेरे भलाई का यही अंजाम दोगे? भला? अरे भला, जड़ को तने से काट पत्तों को सींचना ये कोई भलाई है? नीर को जल से अलग करना
ये क्या भलाई है? अरे भला मंजूर, ऐसा कैसा भला था तेरा? ऐ पृथ्वी, तू फट जा कि आज मैं तुझमें समा जाऊं। ऐसी माता कुमाता से तो मैं विपुत्र भला ठीक था। ऐसा ना कहो भरत, ऐसा ना कहो। ये राज्य तू मुझे देना चाहती है। भैया राम को वनों में भेज के उनके सिवा ये राज्य नहीं, ईंटे और कंकड़ की एक इमारत है। तू चाहती है कि मैं इस राज्य पे राज्य करूं? अरे ऐसा राज्य तो एक मरकट के समान है। क्या तू चाहती है इस मरकट पे मैं राज्य करूं? अरे मरकट पे तो चील, कौवे, गिद्ध आदि राज्य करते हैं। क्या मैं चील हूँ, कौवा हूँ जो इसमें राज्य करूं? क्या तुम मेरे भलाई का यही अंजाम दे रहे हो? कुछ तो शर्म कर मेरे दूध का। यही दूध तो आज मुझे लजा रहा है। ना पीता दूध तेरा, पीता तो उलट देता। अगर सकल गर्भ में मैं ये परिहास करता और वो मुझे फल देता। ना पीता दूध तेरा, पीता तो उलट देता। पुत्र भरत, कृपया ऐसा ना कहो पुत्र भरत। भैया राम को वनों में भेजते तुम्हें लज्जा नहीं आई? पुत्र भरत, मैं तो बस अपना वर मांगा है। मैंने मेरा लला आ गया, मेरा भरत लला आ गया। भैया यही है वो लौट जिसने माता के लिए कानून में सारी बातें बनी और घर में आकर आई है। ए दुष्टा, ए करंगली, तुझे लज्जा नहीं आई? पहले तो घर का ठीक हुआ ये हमारे बीच माता लगाती है। ये रघुकुल की रीत नहीं कि स्त्री पे हाथ छोड़े। तुम धैर्य धरो भाई। असली अपराधी तो यही है। खूब समझा। आज प्रीति नागिन की हाय कहां से ये सीखी रीति ये नागिन सी। पुत्र भरत, क्या मेरे दूध का तू यही अंजाम दे रहा है? पुत्र भरत, ऐसी वरदान मांगते वक्त तुम्हारे जिह्वा में गांठ न पड़ गए? अरे लगी अग्नि में ज्वाला जैसी, जरा छाती न जली तेरी, यूं ही जलती रही कपट की ज्वाला जैसी। नहीं कृपया ऐसा ना कहो, कृपया ऐसा ना कहो। जो अब हो गया, अब मैं ये प्रण लेता हूँ, आज से भरत अपनी माता का कैकेयी का परित्याग करता है। नहीं पुत्र, ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। यह शत्रुघ्न, आप शीघ्र से राज्य सभागणों को और गुरुदेव को राज्यसभा में उपस्थित करें और उन्हें अनुग्रह करें कि कुमार भरत ने उन्हें दरबार में बुलवाया है। जो आज्ञा मैं अभी जाके उनको बुला के लेके आता हूं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आपके होते इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, क्या आपने भी न किसी को रोका? सुमंत जी, आप तो महाराज के बाल्यकाल के सखा हैं, उनके संग आपने शिक्षा दीक्षा ली है। क्या एक बार भी आपने उन्हें समझाने का प्रयास न किया? क्या भैया राम को आपने वनों में जाते वक्त तनिक सा भी न रोका? महाराज, मैंने उन्हें रोका था, परंतु वह कहने लगे कि महाराज दशरथ ने उन्हें वचन दिया है, जिस कारण ही अपने वचनों का पालन करते हुए उन्होंने आने से मना कर दिया।
गुरुदेव, आपकी ज्ञान की धारा उनके कानों तक न क्यों पहुंची? क्या आपने भी पिताश्री को न समझाया कि इस हथेली के आगे अपने पुत्र को बने हुए ना भेजे? क्या इसका कोई दूसरा मार्ग ना था? मैंने बहुत समझाया था महाराज, किंतु वो माने नहीं। बस जो हुआ सो हुआ। मंत्री जी, आप पूरी अयोध्या में ढोंडी पिटवाए और प्रजाजनों से ये कहें, कुमार भरत उनके राजा राम को लेने स्वयं वनों में जाएंगे और राज तिलक सहित उन्हें अयोध्या के सिंहासन पे बैठाएंगे। आप उनके पास मुझे लेके चले जहां आपने उन्हें छोड़ा था। जी महाराज। ऐ दसों दिशाओं के दिग्गज, तुम साक्षी हो। ऐ पृथ्वी, ऐ सूर्य, ऐ चंद्रमा, तुम साक्षी हो। आज के बाद ये भरत अपनी माता कैकेयी का परित्याग करता है, परित्याग करता है। ऐसा ना कहो पुत्र, रुक जाओ बेटा। मेरे भाई भरत की आवाज है। भरत! भैया राम, भैया भरत! भैया राम, भैया भरत! भैया राम, भरत! भैया राम, भरत! भैया जब बोलता हूँ भैया स्वामी, छोड़ो मात को, क्यों क्यों आए हमको स्वामी? क्या अपराध बेचारा था जो हमें यूं छोड़ आए यहाँ हमको स्वामी? होते हो भाई, थोड़ा धीरज रखो और बंधन करो मेरे भाई, थोड़ा धीरज रखो। भैया, सत्य माता और गुरुदेव भी आए हैं। माता, आपका अपराधी नहीं हुआ था। क्षमा कर। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। पुत्र राम, मुझे क्षमा कर दो पुत्र राम। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है माँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी नहीं है। माँ, आपसे कोई भूल नहीं हुई है माँ। तो अगर हो सके माँ, तो पुत्र राम, ये तो सब कर्मों का फल है। भैया, मुझे लगता है आज लक्ष्मण ने मुझे क्षमा न किया। वो देखो कैसे रुष्ट मुझसे खड़ा है। आप ही उसे समझाए, व्यर्थ मुझ पे क्रोध करता है। अपना क्रोध आप शीघ्र अयोध्या चलें। नहीं भैया, ये पिताजी की आज्ञा है। जब तक मैं अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं कर लेता, मैं अयोध्या नहीं जा सकता। और माता ने सभी वर्ष पहन रखे हैं। भैया, जब आप बनों को आए कहो तो भैया, पिताश्री क्या हुआ पिताजी को? पिताश्री पिताजी को क्या हुआ भरत? पिताश्री हम सबको छोड़ चले गए। ये तेरी कैसी माया है विधाता? ये राम क्या क्या कौन पुकारेगा विधाता? भैया आप धैर्य रखे भैया। पिताश्री, पुत्र राम, ऐसे विचार ना पिताश्री, हो। मैं तो आपके कहने में आया था इस मन में। ये विधाता तूने क्या किया?
ये राम कह के कौन पुकारेगा मुझे अब? धैर्य रखे भैया, आप ही अपना धैर्य तोड़ेंगे। पुत्र राम, ऐसे विचलित ना हो पुत्र राम। पिताश्री, आप चले जाएं राज्य में और वन में रहे मैं और शत्रुघ्न। नहीं रहेगा ऐसे पिताजी के वचनों का मान, ना टूटेगी रघुकुल की रीत। आप मेरी बातों को माने भैया, चले। नहीं भैया, मैं उस राज्य में कतौ भी नहीं जा सकता। क्या मैं यही समझाएं और अयोध्या की ओर ले चले? हम टाल नहीं सकते। लेकिन भैया, मैं खाली ना जाऊंगा। भरत, मैं 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद मैं अवश्य आऊंगा अयोध्या। कुछ दीजिए मुझे अपनी चिन्हाक्षी। आप मुझे अपने चरण पादुका ही दीजिए, जिस पे राज्य करूं भैया। भैया, भैया, हे देवी, तुम कौन हो? मैं क्या आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। इश, क्या तुम भी मुझे नहीं जानते? नहीं देवी। मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा। बस ऐसे ही भ्रमण करते करते इस नगरी में आ गई और तुम्हारा स्वरूप देख के मैं बस मोहित हो गई। राजकुमारी, सुनिए सुनिए राजकुमार, सुनिए सुनिए ओए होए, सुनिए सुनिए ओए होए, सुनिए सुनिए ओ अरे राजकुमार, कर लो। हे देवी, हम तो विवाहित हैं और फिर एक नारी व्रत का पालन करने वाले हैं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, वो तुम्हारी बात भली भांति समझ सकता है। जाओ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अच्छा, चलो मुझसे ही पूछ लेती हूँ। वाह, जिसको बात करने का तरीका ही नहीं है, बताइए हम क्या करें? ये दिन आप फिर से जाओ, वो अवश्य आपकी बात को सुनेंगे। अच्छा ठीक है। हे राजकुमार, हे छोटे राजकुमार, बताइए हम कहाँ से सुंदर नहीं हैं? हमने क्या कमी है? आप हमसे विवाह क्यों नहीं कर लेना? हे सुंदरी, मैं तो श्री राम का एक तुच्छ दास हूँ। भला तुम मेरे साथ दासी बनकर कैसे रहोगे?
आप मेरे भैया के पास जाइए, वो आपकी जरूर कोई सहायता करेंगे। देखिए ना राजकुमार, हमारे इतने सुंदर होने के बावजूद भी उन्होंने हमें ना कर दिया। आप बोल रहे हैं हम उनके पास हैं, बताइए हम क्या करें। ये देवी, आप अवश्य कुछ भूल कर रहे हो। मेरा भाई, प्यार से मनाओ, वो अवश्य मानेंगे आपकी बात। उन्हें थोड़ा अपने समझाओ। भैया लक्ष्मण, आप इन्हें समझाओ, जो आगे बढ़े। हे राजकुमार, आप हमसे विवाह करेंगे तो हम आपको हृदय में बसाएंगे और पलकों पर बैठा के रखेंगे, लंका के राजा बना देंगे। बताइए आप क्यों नहीं करेंगे हमसे विवाह। नहीं सुनिए, मुझे भैया की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता, तो आप कृपया करें और मेरे भैया के पास जाइए, वो आपकी जरूर कोई सहायता करेंगे। देखिए वो नहीं माने, बताइए हम क्या करें। हम इतने सुंदर हैं तब भी। ये कौन है? ये देवी, मैंने तो आपको मिसीता है। बताइए इसमें क्या रखा है, हम में क्या कमी है? ये काली कलोटी है और हम कहा ब्रह्मांड की सुंदर। बताइए क्या रखा है, इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। बताइए, आपको हम राजा बना देंगे लंका के। रेसिज्म हो रहा है। आप इन्हें थोड़ा प्रेम से समझाओ। ये देवी, अब जाओ, मैंने अपने भैया को समझा दिया है। तो सुनिए, तनिक मेरे पास आइए। जाओ, मैं नहीं आती। सुनिए तो। नहीं, सुन तो लीजिए। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? एक मिनट, बात तो सुन लीजिए। बताइए। वो देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे पेड़, और ये देखिए ये झरने की बहती हुई हवा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे शूर्पणखा के लिए। क्या हुआ है? शूर्पणखा, ये कैसी दशा बना रखी है? ऐसा घोर पाप, ऐसा अत्याचार किसने किया बहन? दो बनवासियों ने ऐसा घोर पाप, ऐसा अत्याचार, ऐसी नीच हरकत किसने की? इस कंडक वन में किसका साहस, जिसने मेरी बहन का अपमान किया? बहन, वो देव हो या असुर, उसकी मृत्यु निश्चिंत है बहन, निश्चिंत है। बहन शूर्पणखा, नाक कटी, नकटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता मेरी प्यारी बहन, इस कंडक वन में कहां तेरा घमासान हुआ? किस जालिम ने ये की हरकत? किसके सर पर मौत खड़ी? जीने से बेजार कौन है? किसकी आई बुरी करी? भैया, मैं तो पंचवटी जंगल में भ्रमण करने गई थी रोजाने की तरह। के जंगल में जहाँ मुझे दो राजकुमार मिले और उनके साथ एक रानी भी थी जिसका नाम सीता था। तो मैंने सोचा मेरे बड़े भाई के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, विवाह का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने मेरा ये किया, ये दशा किया। भैया भैया, मैं कौन थे वो? उनका नाम बताओ। उन जो राजा था उसका नाम राम था और उसके भाई का नाम लक्ष्मण था। और जो क्या राम और लक्ष्मण भैया, दंड का रखने वाले काल
जी महाराज। यह कौन है जिनकी सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी गई? महाराज, हो ना हो ये वही दो राजकुमार हैं जिन्हें देश निकाले का आदेश दिया गया था, और सुना है कि महाबली तारका का वध भी इन दो राजकुमारों ने किया था। महाराज, क्या कहा? महाबली तारका को मार डाला, अर्थात हमें चुनौती दे डाली। जी भैया, हमें भी यही लगता है, वो हमें चुनौती दे रहे हैं। भैया, इसी क्षण हमारा रथ निकलवाया जाए। हम अभी जाएंगे और उन दुष्ट को बहन शूर्पणखा के चरणों में बंदी बना कर लाएंगे। सेनापति, रथ तैयार करा जाए। चलो बहन, चलो विश्राम करो महल में। महाराज, आप चिंतित क्यों होते हैं? हमारे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं महाराज? आप अगर उनका वध करने जाएंगे तो ऐसा व्यतीत होगा कि कोई हाथी चींटी को मारने जा रहा है। कृपया शांति बनाए बैठे रहे। कृपया करके आप ना जाइए महाराज, हमें आदेश दीजिए। नहीं, हम स्वयं अपनी बहन का बदला लेने के लिए हम स्वयं खुद जाएंगे। आप चलने की तैयारी की जाए। महाराज, यही है वो जिसने शूर्पणखा का नाक काटा है। क्या यही है वो? जी महाराज। कोई सेनाधारी हो तो उस पर ताकत दिखलाए। हम छोटी सी धनुई वालों पर क्या अपनी तलवार उठाए हम? यही, या तो छोड़ दो पंचवटी, इस दंडक वन से जाओ तुम। यही दंड देता हूं तुमको, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। ओ मायावी राक्षस, मैं तुझे एक और अवसर देता हूं, तू यहां से चले जा। एक अवसर? मैं तुझे अवसर देता हूं, ये पंचवटी हमें दे जा, हम उसे लंकेश के लिए ले जाएंगे। मुझे अपना मोहिनी बाण। जय लंकेश, जय शंकर की। अरे ये क्या? अरे मूर्खों, आपस में लड़ते। श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, लखन लाला की, सीता माता की। अरे मूर्ख की तरह पीस कर पल भर में मिटा दूं, चाहूं तो कुचल दूं, अभी तुझ जैसे छोकरे को मिट्टी में मिला दूं। जय शंकर की। रामचंद्र की। आज की हमारी रामलीला यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।